अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप तमाम को अपने चैनल में खुशामदीद करती हूँ। आज हम रिसर्च मेथड के लेक्चर नंबर 23 पे बात करते जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये एक बात बता दूं कि फाइनल टर्म्स में जो इंक्लूडेड है वो ये तमाम लेक्चर्स है। तो इसका हम आज फर्स्ट सीरीज पे बात करने जा रहे हैं जो कि लेक्चर नंबर 23 जो कि टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन है। तो चलिए लेक्चर का आगाज करते हैं। टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन, ये आपका टॉपिक है लेक्चर नंबर 23। अच्छा, टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन के लिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सर्विस के पार्ट हैं, वो है इंटरव्यू शेड्यूल, क्वेश्चनर और इंटरव्यू गाइड। ये तीन। अब ये जो शुरू के है इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चनर, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इंटरव्यू गाइड थोड़ा सी मुख्तलिफ है। अब इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चनर जो आपके सर्वेस होते हैं उसी से लिंक करते हैं। इसमें आप पहले से क्वेश्चनर बना के रख देते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस जो होता है इंटरव्यू शेड्यूल में, कि आप जो क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, वो उनको उसका पेपर नहीं देते, सर्वे फिल करने नहीं देते, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं और वो आपको आंसर देते हैं, आप अपने पास रिकॉर्ड करते जाते हैं। जब क्वेश्चनर में ये होता है, आप जो सर्वे बना के आए हुए होते हैं वो रिस्पोंडेंट को देते हैं, यानी जिससे आपको सर्वे फिल करवाना है आप उसको देते हैं, वो आपको फिल करके खुद से फिर रिटर्न करता है। जबकि इंटरव्यू गाइड जो है, आपको क्या क्या इंटरव्यू में कवर करना है उसका पहले से आप है ना लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना के जाते हैं, लेकिन आप वो इंटरव्यू के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। अगर आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है तो जरूरी नहीं है दूसरे बंदे से भी वही क्वेश्चन उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में पूछे, आगे पीछे इंटरव्यू के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट थी बातें। अब नेक्स्ट जो बात है गाइडलाइंस फॉर क्वेश्चनर डिजाइन। अब आप जब कोई भी क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं उसके लिए किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, आपको बनाते वक्त क्या क्या खुद से पूछना चाहिए, उनमें से ये है क्वेश्चनर रेलेवेंसी। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो रेलेवेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पूछना है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, मगर आप एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कोई बात उसमें पूछ ही नहीं रहे हैं, दूसरी जनरल इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, उनके मैरिटल स्टेटस, बच्चों के बारे में, घर के बारे में ये पूछ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में या उसके बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहे, या पूछ रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सी, ऐसा नहीं, मतलब कि वो रेलेवेंट होना चाहिए, उससे अलग से कोई बात नहीं होनी चाहिए, रेलेवेंसी बिल्कुल होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चनर की एक्यूरेसी, कितना आपका क्वेश्चनर एक्यूरेट है, अब जो आपने टॉपिक लिया है उसके हिसाब से एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल और वैलिड होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप कोई भी ऐसी बात पूछे वो उससे एक्यूरेसी और जो हमने यहाँ पर रेलेवेंसी दोनों आपस में लिंक करती हैं। अब इसकी एग्जाम्पल भी आप लोग को यहाँ पर दी हुई है कि अब यहाँ पर अगर आप किसी से मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछते हैं, अब उन्हें पता ही नहीं है मैरिटल स्टेटस क्या है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, सब लोग अपने हिसाब से अलग अलग समझेंगे, तो सबका रिस्पॉन्स भी अलग अलग होगा। अच्छा, अब यहाँ थर्ड पॉइंट से जो स्टार्ट हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पे हम ध्यान देंगे। अच्छा, हमें कंफ्यूजन, वेगनेस वगैरह भी अवॉइड करनी है। किस तरीके से? अगर आप किसी को कोई क्वेश्चनर देते हैं और इसमें आप स्केल दे देते हैं कि फ्रीक्वेंटली है, रेगुलर है या गुड, या सिंपल अगर हम गुड, फेयर ये भी दे देते हैं, अब एक बंदे के लिए गुड एक अलग चीज रखता होगा और दूसरे बंदे के लिए गुड कोई अलग चीज रखता होगा। अब जरूरी नहीं है जो मुझे गुड का मतलब लगता हो वो आपको भी गुड का मतलब वही लगता हो, तो इसकी वजह से हमारे पास रिस्पॉन्स थोड़े गलत ही हो सकते हैं, एक्यूरेट नहीं आएंगे रिस्पॉन्स। ज्यादा बेटर ये कहना होगा कि एक्यूरेट रिस्पॉन्स नहीं आए होंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन देते हैं, कोई गुड करे तो उसके लिए गुड का मतलब कुछ और होगा और मेरे लिए गुड का मतलब कुछ और होगा। तो ऐसे हमें क्वेश्चन नहीं देने चाहिए ऐसी स्केल के बेस पर। नेक्स्ट है फोर्थ पे, डबल बैरल्ड क्वेश्चन हमें अवॉइड करनी चाहिए। डबल बैरल्ड क्वेश्चन क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो बातें पूछी हुई हो, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दी हुई है, मैं हाईलाइट कर दूं। फॉर एग्जांपल, इफ आस्क्ड डज दिस कंपनी हैव पेंशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट, यानी इसमें एक ही क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई, कैसे? एक तो पेंशन के रिलेटेड पूछी हुई है और हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट के बारे में पूछी। अब जरूरी नहीं है कि जो बंदा पेंशन के बारे में जवाब दे रहा है उसका सेम जवाब हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में,
तो यहाँ पर कोई बंदा अगर पेंशन की जवाब देता है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ तो नहीं जाएगा वो आंसर। तो इसके लिए इन दोनों के लिए अलग-अलग क्वेश्चंस बनने चाहिए, एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछना चाहिए। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। अब लीडिंग क्वेश्चंस कैसे, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि यू डोंट स्मोक डू यू। अब आप क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछ रहे हैं जिससे रिस्पोंडेंट को जवाब नो में ही देना पड़े। अब आप बोले यू डोंट स्मोक डू यू, तो इसमें जाहिर है आप बोलना चाह रहे हैं कि आप स्मोक नहीं करते ना, तो इसका मतलब ज़ाहिर है वो नो में आंसर दे। तो आपको ऐसा क्वेश्चन ही पूछना कि जिसके जो आप आंसर चाहते हो रिस्पोंडेंट वही आंसर दे। आप अगर यस में आंसर चाहते हो तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन बना रहे हो तो वो आंसर यस में दे। ऐसा हमें नहीं करना है। नेक्स्ट है अवॉइड लोडेड क्वेश्चंस। ठीक, अब इसकी एग्जांपल भी किस तरीके से है, शुड द सिटी गवर्नमेंट रिपेयर ऑल द ब्रोकन स्ट्रीट्स। अब जाहिर है आप किसी भी शहरी से पूछो और बोलो कि सिटी गवर्नमेंट को क्या तमाम टूटी हुई सड़कें बनानी चाहिए, जाहिर है वो बोलेगा कि हाँ बनानी चाहिए। अब ये सोशली डिजायरेबल आंसर्स होते हैं और इमोशनली चार्ज्ड क्वेश्चंस। इमोशनली चार्ज्ड क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि हैव यू एवर बीन बीटन अप बाय अप सॉरी हैव यू एवर बीन बीटन अप बाय योर वाइफ। तो ज़ाहिर है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा शख्स कि हाँ, मुझे मेरी वाइफ ने मारा है। तो ये थोड़ा इमोशनली चार्ज्ड, और हमें ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछने चाहिए जो सोशली डिज़ायरेबल हो, जैसे हमने सिटी गवर्नमेंट की बात की, और इमोशनली चार्ज्ड हो। नेक्स्ट है अवॉइड बर्डनसम क्वेश्चन दैट मे टैक्स द रिस्पोंडेंट मेमोरी। ऐसे सवालात नहीं पूछने चाहिए जो मतलब कि मेमोरी पे आपकी बर्डन करे। अब आप किसी भी बंदे से अभी अगर वो 50 साल का है, आप उससे पूछो कि आप 2 साल में जब थे तो आप कैसे थे या आपके भाई-बहन कैसे थे, तो ज़ाहिर है वो उसकी मेमोरी पे बर्डन करेगा, तो हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। अब यहाँ पर है अरेंज क्वेश्चन इन प्रॉपर सीक्वेंस। एक प्रॉपर सीक्वेंस में पूछने चाहिए, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में भी नहीं पूछेंगे तो वो रिस्पोंडेंट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो टर्म आती है वो फनल टेक्निक आती है। यानी कि पहले आप सिंपल क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे, फिर जाकर आहिस्ते आहिस्ते आप सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है। पहले फनल क्वेश्चन क्या है, पहले आप उससे ब्रॉड क्वेश्चंस पूछोगे, स्पेसिफिक की जानिब आप बाद में जाओगे। पहले जनरल तमाम बातें पूछ लोगे, फिर स्पेसिफिक पे आओगे। फनल टेक्निक ये होती है। यूज फिल्टर क्वेश्चन इफ नीडेड। अब अगर आपको पता लगाना है बच्चों के हवाले से किसी के कि उनकी आपने अपब्रिंगिंग कैसे की है, तो अब ज़ाहिर है आप सबसे नहीं पूछोगे, सर्वे सबका नहीं करोगे। इसके लिए आप एक फ़िल्टर क्वेश्चन लगाओगे। पहले तो आप मैरिज का लगाओगे कि कौन-कौन मैरिड है, पहले तो आप ये लगाओगे। दूसरा आप क्या करोगे कि अब ज़रूरी नहीं है कि तमाम मैरिड कपल्स के पास बच्चे हों। तो आप जिनके पास चिल्ड्रन हैं, तो आप फिर उनका सर्वे करोगे। तो ये फ़िल्टर क्वेश्चन ये होता है कि आप एक फ़िल्टर लगाते हो, जो जिनकी आपको ज़रूरत होती है, उनका आपको पता चल जाता है फ़िल्टर क्वेश्चन के थ्रू, और फिर आप उनसे सर्वे करते हो। फिर लेआउट ऑफ द क्वेश्चन, अब ये बहुत ज़रूरी है। ये किस लिए ज़रूरी है कि जब आप इंटरनेट या मेल वगैरह करते हो क्वेश्चन, तो उसकी अट्रैक्शन अगर होगी, तो ही आपको कोई रिस्पोंडेंट जवाब देगा। और इसके अलावा जब आप सर्वे स्टार्ट करते हो, उससे पहले एक कवर पेज होना चाहिए। कवर पेज पे टाइम, डेट और इस तरीके की बातें लिखी हुई होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, और क्या कमेंट्स हैं और किस तरीके से है, वो तमाम बातें उस पे नोट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका लेआउट ही अच्छा नहीं होगा तो कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। और इन द एंड आपको ये ज़रूर उस पे लिखना है करते वक़्त कि थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि हाँ, हमने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने हमें थैंक्स किया। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 23 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।